नमस्ते। मैं गौतम पाल एसके लाइव से। आपकी समय आपकी खबर। मैं अभी जो रायगंज विधानसभा का जो बीजेपी प्रार्थी बीजेपी कैंडिडेट कृष्ण कोल्लानी उसके पास बैठा हूँ। उसके साथ थोड़ा बातचीत करेंगे इलेक्शन के बारे में। क्या उसका मांग है, क्या वो प्रतिश्रुति देता है, ये सब कुछ जानने के लिए आज मैं इसके लाइव की तरफ से कृष्ण कोल्लानी को पहले उसको स्वागत जनाता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जब हर साल भर आपने बहुत लोगों को सेवा दिया है, बहुत कुछ भी किया है। जो पीड़ित लोग हैं उसको पास भी आप पहुँच करके बहुत कुछ सामान दिया है। बहुत लोग आपके दुआ से, आपका जो दान से उपकृत है। फिर भी आप ये पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं? देखिए, हमने सोशल एक्टिविटी करते करते देखा बहुत आदमी का बहुत अभाव है, समस्या है, जो इंडिविजुअली अकेला मेरे लिए मुमकिन नहीं है जो हम उनका हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो इसमें अगर एक कोई राजनीतिक पार्टी के साथ अगर जुड़ते हैं तो हमको निश्चित हिसाब से मौका मिलेगा। और जो मेरे को मौका मिला भी है, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को रायगंज विधानसभा का उम्मीदवार किया है, तो मौका मिलेगा लोगों के पास पहुंचने का, लोगों का सेवा करने का। हम बहुत ज़्यादा रूप में लोगों के काम आ सकते हैं, इसीलिए मेरे राजनीति में मैं आया हूँ। आपके पिताजी ने तृणमूल का काउंसिलर था, तृणमूल का वरिष्ठ नेता भी था, तो आप बीजेपी क्यों चुन लिया? देखिए, 2014 साल से ही हम मोदी जी को देख रहे थे और मोदी जी का मतलब समझ लीजिए कार्यशैली देख के 2014 से ही मन में हम लोग मोदी जी से अनुप्राणित होके भारतीय जनता पार्टी को ही हम वोट कर रहे थे। देखिए, पापा अपना अलग आइडियोलॉजी से राजनीति कर रहे थे, तो पापा जब तक राजनीति में थे तब तक मैं नहीं उतरा था। मेरा एक आइडियोलॉजी अलग है। हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा हम मेरे को अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, तो दैट्स वाई हम भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ना चाहते थे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और आने वाले समय में यही पार्टी से हम जुड़े हुए रहेंगे। रायगंज विधानसभा के इलाका में आप एक विशिष्ट इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। तो रायगंज विधानसभा जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, उसको आप क्या देंगे? माने क्या आपका ये लीफलेट में क्या है, आप क्या इश्तहार बनाया है ये रायगंज के लिए? देखिए, रायगंज के लिए जब मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी में रायगंज विधानसभा का उम्मीदवार के हिसाब से घोषित हुआ, तब हमने एक ही बात बोला, जो हमको रायगंज के लिए उन्नयन करना है, रायगंज का विकास करना है, रायगंज में कर्म क्षेत्र तैयार करना है जिसमें युवा बेरोजगार लोग को रोजगारी मिले। और साथ साथ मैंने कहा था रायगंज में एम्स हम फिर लौटा के लेके आएंगे। उसके लिए हमको जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा वो लड़ाई लड़ेंगे। अगर मेरे को दिल्ली में दरबार करना पड़ेगा तो दिल्ली में दरबार करेंगे। लेकिन देखिए, ये एक टेलीपैथी है जो 3 दिन बाद ही मोदी जी ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में 3 एम्स का डिक्लेयर किया पूरे राज्य में, उसमें नॉर्थ बंगाल में 1 होगा। तो ये मैं निश्चित हूँ, जो अगर मैं रायगंज से निर्वाचित होकर अगर जाता हूँ तो मैं रायगंज में एम्स ला सकता हूँ। मेरा ये पूर्ण विश्वास है, मोदी जी का सहयोग मेरे पास रहेगा और मोदी जी रायगंज के लिए ही एम्स को स्थापन करेंगे। रायगंज में दोनों हेवीवेट कैंडिडेट है। एक है कन्हैयालाल अग्रवाल जो लोकसभा में खड़े हुए थे, और एक है जो मोहित सिंह तो 2 बार इस रायगंज विधानसभा में एमएलए चुन चुके हैं। तो किसको आप सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, मेरे को नहीं लगता कोई मेरे प्रतिनिधि आसपास में है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं प्रचार में जा रहा हूँ और जिस हिसाब से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है,
तो वो सपोर्ट देखते हुए जो लोगों का उत्साह है और जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो देखते हुए मेरे को नहीं लग रहा जो किसी के साथ कोई मेरा क्लोज फाइट होगा, कंपटीशन ये क्लीन विन रहेगा। हाँ, मेरे को लगता नहीं। और फिर जहाँ तक मोहित बाबू का बात है, वो 10 साल से विधायक रह चुके हैं। वो 10 साल में वो खुद ही बोल रहे हैं, जो विरोधी पक्ष में थे, बोल के हम यहाँ का विकास नहीं कर पाए, उन्नयन नहीं कर पाए। तो अभी तो वो अब्बास सिद्दीकी का जोट का प्रार्थी है। तो अभी तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक हालात है, उसमें आप पकड़ ही सकते हैं, ये अब्बास सिद्दीकी का जोट 3 नंबर पोजीशन में रहेगा। तो कहाँ से आदमी समझ गए, तो फिर ये तो फिर विकास नहीं। इनको अगर जिता के लाएंगे तो ये 5 साल बाद फिर बोलेंगे जो हम विरोधी में थे बोल के विकास नहीं कर पाए। तो इस बार आदमी लोग बहुत कॉन्शियस है, वही वोटिंग करेगा जो मतलब जीत के आएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार गठन करके एक डबल इंजन का सरकार देने जा रही है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, अगर बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो रहा है, तो आज रायगंज इससे अलग नहीं होगा। रायगंज का मतलब जनगण इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और रहा बात कन्हैयालाल जी का, देखिए कन्हैयालाल जी रायगंज से 120 किलोमीटर इस्लामपुर के निवासी है। तो रायगंज वासी कभी नहीं चाहेंगे उनका विधायक इतने दूर में हो, क्योंकि आपद विपद में उनको फिर 120 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कन्हैयालाल जी का कोई एक्सेप्टेंस है नहीं। हाँ, तो और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। रायगंज में एम्स भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवारी ला सकता है। तो ये पूर्ण आस्था है भारतीय जनता पार्टी के पे और मेरे पे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी हूँ। तो इसलिए इस बार वोट रायगंज में एक तरफा होने वाला है। आपका जीतने की आशा कितनी तरफ है? 100%, इसमें कोई शक ही नहीं। क्यों? हाँ, क्यों? आपको वही बताया, जो जनगण मेरे साथ में है। यहाँ पे पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और हमने विकास का बात नारा दिया, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात हमने कहा, और हमने एम्स को लेके भी बताया था। तो एम्स भी नॉर्थ बंगाल में होने वाला है। तो इसीलिए लोगों का पूर्ण आस्था है, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला निर्माण कर सकती है। और इसीलिए रायगंज निवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। मैं इतने टाइम जो रायगंज के जो विधानसभा का जो बीजेपी प्रार्थी कृष्ण कोल्हानी उससे बात कर रहे थे, तो उसको मूल मुद्दा है जो यहाँ पर रायगंज में जो एम्स जो चला गया था, वो एम्स वो जीतने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में है। राज्य में अगर बीजेपी से गवर्नमेंट आ जाएगा तो जो एम्स हॉस्पिटल जो रायगंज वासी का, रायगंज लोगों का जो मेन डिमांड है वो पूरा करने में वो कोशिश करेगा, एवं एम्स रायगंज में लाएंगे। यही उसका मेन जो प्रचार, मेन जो कैंपेन यही कर रहा है। हमारे तरफ से उसको शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं एसके लाइव की तरफ से कृष्ण कोल्हानी जी को। तो फिलहाल आज तक इतने ही का है। रायगंज से गौतम पाल, एसके लाइव। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान।